नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी बता रहे हैं कि क्राइस्ट से आने वाली लाइट पर कैसे फोकस करें ताकि क्राइस्ट एक बार फिर इस धरती पर आ सकें। ऑडियो नंबर 90 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, इस काम को 1 सप्ताह तक करने के बाद क्या आप हमें यह बताएंगे कि यह काम आपके लिए कैसा रहा, और इस कार्य को करने के दौरान अगर आपने किसी तरह के अनुभव प्राप्त किए हों तो वह भी। उसके बाद मैं पूरे ग्रुप के साथ फिर बातचीत करूँगा। आप सभी को मेरा भक्तिपूर्ण प्रेम। मरियन। PS पोस्ट स्क्रिप्ट। मैं इस बात पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमें व्यक्तिगत परीक्षाएं और कार्मिक जिम्मेदारियां जो एक शिष्य के ऊपर आती रहती है को जेन्युइन अटैक से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, जो विरोधी दबावों से आते रहते हैं। एक आध्यात्मिक नियम है कि आध्यात्मिक प्रकाश के हर एक उच्च बिंदु के बाद जिसे शिष्य दीक्षा के पथ पर अग्रसर होते हुए अनुभव करता है, हताशा और अंधकार के गहराई का एक काल आता हुआ दिखाई देता है, परिस्थितियों में भी और चेतना में भी, जो इन उच्च बिंदुओं को छूती है। इस तरह के अनुभव जो कभी कभी फिजिकल प्लेन की भयंकर कठिनाइयों के रूप में आते हैं, सिर्फ एक माध्यम है जिसके द्वारा हम काम कर सकें और इन बिंदुओं की व्याख्या कर सकें जो हमने आध्यात्मिक प्रकाश के द्वारा पाया है। यही सब अभी हमारे ग्रुप के सदस्यों के साथ हो रहा है। फिर भी व्यक्ति को हर वक्त सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के अटैक्स को पहचाना जा सके, उसका प्रतिकार किया जा सके, जो एक प्रकाश के बिंदु को फॉलो कर सके। विशेषकर जब एक शिष्य प्रकाश की सेवा के लिए कार्यरत हो। मैं कहना चाहूँगा कि यह पूरे ग्रुप के साथ हो रहा है, क्योंकि ग्रुप आगे बढ़ते हुए लाइट का पावर स्टेशन बनते जा रहा है अपनी सेवाओं के लिए। और यही वजह है कि विरोधी दल, जिनके पास बहुत पावरफुल फोर्सेस हैं, एक्टिव हो जा रहे हैं। यह हमारा काम है कि हम सीखें इनको कैसे हैंडल किया जाए। इस डायग्राम को स्ट्रिक्टली DDT ग्रुप के अंदर ही रखा जाना चाहिए। DDT के हर पॉइंट पर खड़े हुए मास्टर को DDT के केंद्र पर खड़ा हुआ माना जाना चाहिए। ये सभी एक साथ मिलकर क्राइस्ट के आश्रम का हृदय निर्मित करते हैं। मुझे मालूम है कि कोई भी आश्रम मनु होने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन हमें बताया गया है कि उनके निर्देश में पदानुक्रम का एक विभाग है। उन बिंदुओं को जानने में मैं पूरी तरह सही नहीं भी हो सकता, लेकिन उस आइडिया को जानना काफ़ी है जो हमें दिया गया है। कृपया ध्यान रखें कि इस DDT के सेंटर क्राइस्ट हर एक बिंदु से जुड़े हुए हैं और सब में सेंटर का सेम पैटर्न है। इस क्राइस्ट सेंटर से ही हमें न्यू क्राइस्ट एनर्जी के फ्लो को विजुअलाइज करना होगा, जो उन्होंने इन महान लोगों के बचाव के लिए प्रदान की है, जो इस काम के लिए एक हुए हैं, और उन शिष्यों के लिए भी जो इस काम में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वह कहीं भी हो। कृपया याद रखिए कि गाइडिंग डिसाइपल्स X, Y एंड Z आश्रम के ग्रुप के साथ मिलकर जिन रेस को सर्व कर रहे हैं, यानी रेस 1 to 7, वे सभी प्रतीकात्मक रूप से सभी आश्रमिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन 3 रेस पर कृपया यह भी ध्यान रखिए कि DDT का जो ट्रायंगल है CDE वह 1 to 7 रेस को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए DDT का यह ग्रुप
इन तीनों रेस के एक साथ मिल जाने के लिए काम कर रहा है और इसे वह क्राइस्ट के पुनरागमन की तैयारी के लिए उपयोग में ला रहे हैं। आश्रमिक डीडीटी के लोग हायरार्किकल डीडीटी का पैटर्न फॉलो करते हैं और अपने मेंबर्स को उस जगह रखते हैं जहां से वे इन स्पेसिफिक रेस के लिए अपना बेहतरीन काम कर सकें। हमारे डीडीटी में डिसाइपल्स के प्लेसमेंट में कुछ परिवर्तन हुए हैं। हालांकि सराय दरिया एक फर्स्ट रे सोल हैं, उनके व्यक्तित्व में स्ट्रॉन्ग 7th रे है। मरियन 1 साल बाद फरवरी 6, 1958 को ग्रुप में मेरे काम से संबंधित मिसेज वॉल्टर का एक व्यक्तिगत पत्र मिला। वॉशिंगटन 5 DC 1223 30th सेंट न्यूयॉर्क जनवरी 29, 1958। डियरेस्ट हैरोटियन, मुझे आज सुबह जनवरी 23 का लिखा हुआ तुम्हारा पत्र पाकर बेहद खुशी हुई। जब एक लंबे समय तक आपका कोई समाचार नहीं मिला तो मैं थोड़ा अनईजी महसूस कर रही थी, और जब ग्रुप को आपकी लास्ट रिपोर्ट मिली जिसमें मेरे लिए छोटा सा हेलो भी नहीं था, मुझे लगा कहीं मैंने आपको कोई दुख तो नहीं पहुंचाया या किसी तरह आपको नाखुश तो नहीं किया, और हो सकता है इस बारे में आपने कुछ कहा भी नहीं और चुप रहे। इसलिए मैं आपको लिखने ही वाली थी यह पूछने के लिए कि सब ठीक तो है। और क्या हुआ कि आप अचानक से गायब हो गए। आपके लिए प्रेमपूर्ण कंसर्न में यह एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत रिलीफ है, यह जानकर कि आखिर आप अपने ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम में लगे हुए हैं और इसके लिए आपको कंपेंसेशन भी मिल रहा है। अपने काम में खुशी और धन की प्राप्ति दोनों ही। हाँ मेरे दोस्त, मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने अतीत में काफ़ी आर्थिक समस्या का सामना किया है और उस समय मैंने आर्कन स्कूल के लिए बहुत काम किया। जो भी काम मुझे मिला मैंने उससे कमाया। यह अर्ली 1930 की बात है जब USA 1929 में स्टार्ट हुए बुरे समय से निकल रहा था, जहाँ से कुछ फेडरल लॉज निकल कर आए जो इस तरह की किसी भी चीज़ को दोबारा घटने से रोक सके, कम से कम जहाँ तक संभव हो नियमों के द्वारा। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें पावर और सर्विस के क्रिसमस पर WS मेडिटेशन मिला। पर्वत के शिखर पर अनुभव बहुत गहरा और स्थायी रहने वाला होगा। तुमने कहा कि तुम महसूस करते हो कि तुम अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक और आंतरिक कार्यों और अनुभव में जैसे एक दीवार तक पहुंच गए। हाँ, कई समय पर इस रास्ते पर शिष्य इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए बाध्य हैं। यह जीवन में कई बार आ सकता है। इन विगत कुछ महीनों में मैं तुम्हें विचारणी थॉट्स देती रही हूँ, तुम्हारी अगली आवश्यकता जिससे चेतना के अगले स्तर पर जाया जा सके। इन दीवारों का यह मतलब नहीं है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। आत्मिक स्तर पर अंदर का काम आगे बढ़ रहा है, लेकिन शिष्य इसके लिए इसे मस्तिष्क की अवेयरनेस तक लाने में वाकई संघर्ष कर रहा है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे लिए समय आ गया है और डिसाइपलशिप के रास्ते पर चलते हुए किसी न किसी जीवन में सभी शिष्यों को यह करना होगा कि वे क्राइस्ट से व्यक्तिगत संबंध बनाने के सुनियोजित प्रयास करें। क्या तुम इस पर विचार करोगे? क्राइस्ट के कार्यों के अर्थ पर ध्यान लगाने से शुरुआत करो और पदानुक्रम में वह किस जगह खड़े होते हैं हम अपने अध्ययन से बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक हम इसे अपनाएं न या इस ज्ञान को आत्मसात न करें तब तक यह
किताबी ज्ञान ही रहता है। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।